Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic features of Operations Research. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे Operations Research अप्रोच के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं, कौन कौन से इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. The very first feature or characteristic of Operations Research is creating a model. सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑपरेशंस रिसर्च की वो है कि ये एक मॉडल को क्रिएट करता है. सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसके सामने अवेलेबल हो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके द्वारा एक मॉडल को डेवलप किया जाता है. मॉडल क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रेफरेंस में जो एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम डिफरेंट वेरिएबल्स के बेसिस पर या उनके रिलेशनशिप के बेसिस पर डिफाइन करते हैं उसे हम मॉडल का नाम देते हैं. प्रॉब्लम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल जो इन्वॉल्व है प्रॉब्लम के अंदर, उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करते हुए जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है दैट इज नोन एज द मॉडल. एक तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है और हमें यह पता है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पर हम जो भी कैलकुलेशन फॉलो करते हैं उसके बेसिस पर रिजल्ट्स को एग्जैक्टली और एक्यूरेटली डिटरमाइन किया जा सकता है. जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स. ये क्या है? एक फॉर्मूला है. तो इसे हम ऑपरेशंस रिसर्च के अकॉर्डिंग एक मॉडल का नाम देंगे क्योंकि यहाँ पर ये चार वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स. इन चारों वेरिएबल्स के रिलेशन को यहाँ डिफाइन किया गया है इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पर. इसी वजह से इसको हम मॉडल का नाम देते हैं. ये तो एक सिंपल वे है रिप्रेजेंट करने का, लेकिन ओआर के द्वारा यानी कि ऑपरेशंस रिसर्च के द्वारा जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अवेलेबल होती है, कितने ही वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व किया ना हो, उनको प्रॉपर वे में मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ही उनका प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जाता है. सेकंड मेन फीचर ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च इज सोर्स इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर है ना कि जो भी प्रॉब्लम आपके पास अवेलेबल है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं और जो मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको फोकस करते हुए ही मॉडल डेवलप किया जाता है. तो एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, दीज वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेशंस रिसर्च इन इट्स मॉडलिंग. इसमें से जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. तो हर टाइप के वेरिएबल को ये रिप्रेजेंट करती है और मेनली ये अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स पर मैक्सिमम वे में फोकस करती है. द थर्ड फीचर इज सिंबलाइजेस द मॉडल. द ओआर मॉडल, its variables and goals are converted into mathematical symbols. These symbols can be easily identified and they can be used for calculation. यानी कि मॉडल को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ओआर मॉडल क्या करता है, जो भी इसके पास वेरिएबल्स हैं या जो भी गोल्स इसके पास अवेलेबल होते हैं इनको मैथमेटिकल सिंबल्स में कन्वर्ट कर देता है और इन सिंबल्स को इसी वे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल सिंबॉलिक फॉर्म में ही वेरिएबल्स और गोल्स को स्टडी किया जाता है, उनके बेसिस पर मॉडल को डेवलप किया जाता है. यानी कि मॉडल को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप उसको मैथमेटिकल सिंबल्स में कन्वर्ट कर देते हो. इसी वजह से ये क्या करता है ओआर ऑपरेशंस रिसर्च, ये जो भी मॉडल डेवलप करता है उसमें यूज किए जाने वाले वेरिएबल्स और उन गोल्स को मैथमेटिकल सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेता है. फोर्थ वन इज द अचीविंग द गोल. द मेन feature of operations research is that it seeks to obtain an optimal solution to the problem under analysis. जो भी प्रॉब्लम्स को दी गई है उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन उन अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में से ऑप्टिमम सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च. दिस इज द मेन गोल ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च. नेक्स्ट one is the quantifying the model. Quantifying the model क्या मतलब हुआ इसका? All the variables in the OR model are quantified. यानी कि न्यूमेरिकल वे में इसको एक्सप्रेस किया जाता है. क्वांटिटी वाइज जो भी वेरिएबल्स हैं उनको क्वांटिटी वाइज डिफाइन किया जाता है.
इनको नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्वांटिफाइड डेटा है दीज कैन बी पुट इनटू द मॉडल टू गेट रिजल्ट्स। केवल क्वांटिफाइड डेटा को मॉडल में पुटअप करने के बाद ही आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मॉडल्स को इस तरह से डिजाइन ही किया जाता है कि जब तक आप उसके अंदर क्वांटिफाइड डेटा को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपर रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। इसी वजह से OR अप्रोच क्या करती है? ये मॉडल को क्वांटिफाई करती है। नेक्स्ट वन इज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जो हम इसकी हिस्ट्री में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो OR एग्जिस्टेंस में आया था वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के स्पेशलिटी के बेसिस पर एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, बल्कि डिफरेंट फील्ड से स्पेशलिस्ट को कलेक्ट किया गया था और उसके बेसिस पर ऑपरेशंस रिसर्च की अप्रोच एग्जिस्टेंस में आई थी। क्योंकि जब किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो ये माना जाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क बहुत जरूरी है। अब एक कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, सपोज करिए, उस कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बेसिस पर सॉल्व नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास केवल और केवल अपनी फील्ड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वो किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, उसके पास बाकी सारी फील्ड्स तो नॉलेज नहीं है। अगर उसके पास बाकी सारे फील्ड्स की नॉलेज होती जो उस कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम के एस्पेक्ट्स में इंक्लूड किए जा रहे हैं, तब तो पॉसिबल था कि भाई वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वन पर्सन है उसके पास उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी एक या दो एस्पेक्ट के बारे में तो इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। इसी वजह से क्या करा जाता है? इसी वजह से एक टीम क्रिएट की जाती है इंडिविजुअल पर्सन्स की जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलिटी रखते हो या स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। इन डिफरेंट फील्ड से इंडिविजुअल्स को पिक किया जाता है, फिर उनकी एक टीम डेवलप की जाती है और फिर वो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के हर एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं, एक टीम वर्क को फॉलो करते हैं, एक एप्रोप्रिएट और डिजायरेबल सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं और तब जाकर उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन अवेलेबल कराते हैं। इसी वजह से हम OR को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा मॉडल को डेवलप नहीं किया जाता, बल्कि डिफरेंट फील्ड्स से स्पेशलिस्ट को फॉलो करते हुए मॉडल को डेवलप किया जाता है और उसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है। इसी वजह से इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का नाम देते हैं। द नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक अप्रोच। इसके साथ साथ OR की जो अप्रोच है वो साइंटिफिक होती है। OR is the application of scientific methods, techniques and tools to problem involving the operations of systems so as to provide optimum solutions to the problem. प्रॉब्लम के ऑप्टिमम सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए OR क्या करता है? साइंटिफिक मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स का यूज करता है। साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? साइंटिफिक मेथड्स हम उन मेथड्स को कहते हैं जहां सबसे पहले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व करने के बाद डिफाइन किया जाता है, फिर फॉर्मुलेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है और फिर एनालाइज किया जाता है और उसके बाद प्रॉपर रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है। इसी टाइप की अप्रोच को ऑपरेशंस रिसर्च के द्वारा फॉलो किया जाता है किसी भी दी हुई प्रॉब्लम के ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। इसी वजह से हम इसको साइंटिफिक अप्रोच की कैटेगरी में रखते हैं। दैट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज द होलिस्टिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ ये एक होलिस्टिक अप्रोच भी होती है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होगा? While arriving at a decision, an operations research team examines the relative importance of all conflicting and multiple objectives, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलना। इसे हम होलिस्टिक अप्रोच का नाम देते हैं। तो जब किसी भी डिसीजन को फॉलो किया जाता है तो उसको फॉलो करने से पहले जो ऑपरेशंस रिसर्च टीम है वो उसकी इंपॉर्टेंस को एग्जामिन करती है। जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन कॉन्फ्लिक्टिंग और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए
ऑपरेशन रिसर्च टीम क्या करती है, जो डिसीजन उसे फॉलो करना है उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को एग्जामिन करती है, उसकी वैलिडिटी को एग्जामिन करती है कि वेदर इट इज वैलिड टू इंप्लीमेंट दैट सॉल्यूशन अंडर द कॉन्फ्लिक्टिंग एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। इसके साथ साथ ये क्या करती है, it also examines the validity of claims of various departments of the organization from the perspective of its implication to the whole organization। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्लेम्स की वैलिडिटी को भी एग्जामिन किया जाता है कि भाई जो डिसीजन आप फॉलो करने जा रहे हो गिवन प्रॉब्लम के रेफरेंस में कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिलेशन में वो ऑप्टिमम रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं करा पा रहा हो और उसकी वजह से होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिल पाए उसका। तो इसी वजह से जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्लेम्स की वैलिडिटी को भी एग्जामिन किया जाता है जिससे कि होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो हम इस अप्रोच को होलिस्टिक अप्रोच का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर हर किसी के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है और उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। द मेन फोकस इज ऑन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फॉर दिस पर्पस कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड। जब हम ऑपरेशंस रिसर्च की बात करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है, डिसीजन मेकिंग करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। और इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए ऑपरेशंस रिसर्च टीम के द्वारा कंप्यूटर्स का वाइड वे में यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं और इन सॉफ्टवेयर्स के बेसिस पर प्रॉब्लम के ऑप्टिमम सॉल्यूशन को हमेशा फाइंड आउट करती रहती है ऑपरेशंस रिसर्च टीम। एंड द लास्ट वन इज द अनकवरिंग न्यू प्रॉब्लम्स। Solution of an OR problem may uncover a number of new problems also. In order to derive the maximum benefit, each one of them must be solved. OR is not effectively used if it is restricted to one solved problem only. In order to derive full benefits, continuity of research must be maintained. ये सबसे खास बात है ऑपरेशंस रिसर्च की, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस रिसर्च प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया जाता है तो इसके साथ साथ नई प्रॉब्लम्स को भी अनकवर किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके ऑपरेशंस रिसर्च टीम का काम खत्म कर दिया। नहीं, उसका काम है जो प्रॉब्लम है उसके प्रॉपर सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना और उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स हैं उनको अनकवर करना, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स को अनकवर नहीं किया जाएगा तब तक आप सिस्टम को और एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं बना सकते। और मैक्सिमम बेनिफिट को अगर ड्राइव करना है तो उसके लिए आपको जो भी नई प्रॉब्लम्स अनकवर की गई हैं उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओआर को आप इफेक्टिवली तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप डिफरेंट नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स जो अनकवर्ड है उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर लेते हो, या फिर अगर आप केवल और केवल एक टाइप की प्रॉब्लम पर ही डिपेंडेंट रहते हो या उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देते हो तो भी आप ओआर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो। और फुल बेनिफिट को ड्राइव करना है अगर आपको ओआर का तो उसके लिए आपको अपनी क्वांटिटी ऑफ रिसर्च को मेंटेन करना जरूरी है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच। थैंक यू।